नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। फतेहपुर जिले के लोधीगंज स्थित पटाखा मंडी में आग लग जाने से पटाखा व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं इस घटना से दुखी व्यापारी शासन प्रशासन से बराबर भरपाई की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा न मिल पाने के कारण परेशान व्यापारी धर्मेंद्र सिंह जनसेवक की अगुवाई में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल से मिलकर अपनी व्यथा बताई। वहीं कैबिनेट मंत्री एवं जिला अध्यक्ष ने पीड़ित व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार से पूरी मदद दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं अब धर्मेंद्र सिंह जनसेवक व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक ने कहा कि समाज सेवा दिखावे की नहीं बल्कि जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने की बात है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हर प्रभावित व्यापारी के साथ है और किसी को भी नुकसान की भरपाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। पर्व के अवसर पर जहां पे व्यापारियों के द्वारा पटाखा मंडी लगाई गई थी और जिसमें आपके दिशा निर्देश पर कार्य किया गया था और वहां पे आग लगी, भगदड़ मची है। उस समय आप पे आरोप प्रत्यारोप बराबर लगते चले आ रहे हैं। 10,000 रुपये की वसूली की बात सामने आ रही है कि व्यापारियों 10,000 वसूली के, क्या था पूरा मामला? देखिए, मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं है और कोई मेरा दिशा निर्देश नहीं था। सारे व्यापारी मिल करके एक साथ सामूहिक हमको आगे किए, उनकी मदद हो सके। और मेरा एक भी व्यापारी ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा है 10,000 की किस बात की वसूली होती है। कोई अवैध वसूली नहीं है, कोई गुंडई नहीं है, कोई रंगदारी नहीं है। उसके लिए दुकान उपलब्ध कराई गई, साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई, वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था की गई, वहाँ पोल की व्यवस्था की गई और MG कॉलेज के गेट तक लाइट हमारी जल रही थी। सब कुछ पैसे से ही होता है, कोई सरकारी पैसे से और कोई सरकारी मत तो था नहीं। व्यापारियों ने चिंता किया, सबके साथ प्रत्यक्ष जो है, जो भी लेन देन है प्रत्यक्ष है। यदि कोई किसी को इसमें तकलीफ है तो कोई हमसे आके हिसाब पूछे, और कोई हिसाब पूछने वाला होता कौन है? यहाँ तो आग का विषय है, आगे के विषय में उनको बताना चाहिए कि आग कैसे लगी। फिर जो चौकी इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज एक बार आए लाइसेंस चेक करने, उसके बाद दोबारा से सुबह 11 बजे 11:44 पे लगभग आग लगी। मैं मौके में था, फायर ब्रिगेड अधिकारी थे, कॉपरेशन था पूरा। चौकी इंचार्ज जो है ज्वालागंज के थे, एक बार भी उनका फिर चेहरा सुबह से नहीं दिखा। आग लगी, कोई सिपाही वहाँ ड्यूटी में मौजूद नहीं था। दूसरी बात, जो जांच करनी है लोग करें, जैसा करना है करें। क्यों? मैं व्यापारियों के लिए खड़ा हुआ और व्यापारी मेरे साथ खड़े थे। व्यापारियों के कहने से मैं खड़ा हुआ। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई लिखित में कोई उनका वो नहीं हूँ कि उनका जिम्मेदार हूँ। भाई मैंने कहा, और हमारे हिंदू धर्म का पर्व है और किसी ने कह दिया कि आप सब हम लोग मिल के काम करेंगे, तो उसमें इतना बड़ा कौन सा अपराध हमने कर दिया? भाई किसी का सहयोग करना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं उसमें माने। बाकी मेरी कोई आपराधिक छवि नहीं है, मैं किसी के साथ गुंडाई नहीं करता हूँ, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करता, समाज का काम करता हूँ और करता रहूँगा। कोई मेरे खिलाफ गलत लिखे, कोई मेरे खिलाफ गलत बोले तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, वो खुद जिम्मेदार है। कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या बस बोल रहा है, किसी को हमसे नफरत है इसलिए बोल रहा है, किसी को वसूली नहीं मिली इसलिए बोल रहा है। तमाम लोग पिछले बार पटाखा लेने गए और व्यापारियों का शोषण करने का सोचा, तो हम लोग संयुक्त होकर के किसी को 1 रुपये का फ्री पटाखा क्यों देगा व्यापारी? फ्री पटाखा तमाम जो कथित लोग बनते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा और नाम लूँगा भी सामने आके, तमाम फ्री पटाखा मांगने गए। आज फिर उस विरोध में मेरा बड़ा नाम लिखते हैं कि हमको फ्री पटाखा नहीं मिला तो इसलिए हम गलत लिख रहे हैं। छापे आप गलत, हमने कोई गलत नहीं किया और व्यापारियों के साथ थे। उनके नुकसान में हम साथ खड़े हैं और आगे भी जो कर सकते हैं उनके लिए हम लोग करेंगे। अभी कई बड़े व्यापारियों से बात हुई जो करोड़ों का व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा अपने सामूहिक अकाउंट व्यापारियों का हो जिसमें वो कुछ सहयोग राशि दे सकें। वो 50 लाख रुपए व्यापारियों को देने के लिए तैयार हैं। ऐसी कई जगह हमारी बात हुई है, थोड़ी करके, कोई 10,000, 20,000, 50,000 करके। कुछ हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सब लोग देंगे। बाकी मुझे तो बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए, मैं तो सीना तान के पहले भी चलता था, आज भी चलता हूँ और चलता रहूँगा, क्योंकि कभी हमने गलत किया नहीं है। हमारे अंदर कोई चोर नहीं है, हमारे अंदर कोई। लोग आपको बदनाम करना क्यों चाह रहे हैं? राजनीतिक रंजिश। हम आगे क्यों बढ़े? हम गांव से निकल के आए हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमको देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिसने हमको सम्मान दिया उसको सम्मान दिया, जिसने नहीं दिया तो भी हमने नमस्कार किया।
और किसी को ये लगता है कि हमको बदनाम करके उनको फ़ायदा हो तो वो हमें बदनाम करे, उनका टीआरपी बढ़ता है हमारे बदनामी से, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले को लेकर आप राकेश सचान जी मंत्री जी से भी मुलाकात किए हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया व्यापारी? माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय से बात किया है और सकारात्मक बात हुई है। यहाँ से रिपोर्ट बनेगी और मुख्य बात ये कि रिपोर्ट में मेन की आग कैसे लगी, इनकी भरपाई कैसे हो, यहाँ बाजार किसने लगाया, मंडी किसने लगाई, अवैध है, तमाम लोगों ने लिखा अवैध है, परमिशन नहीं था, लाइसेंस नहीं था, कैसे लोग कह सकते हैं? 70 लोगों के पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने दिया है। माननीय जिला जिला जो अपने एसडीएम साहब हैं जिले के, उन्होंने दिया है। फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट लगा हुआ है, उस स्थान का नाम लिखा है, कैसे अवैध कह सकते हैं उसको? और फिर मैं जिम्मेदार हूँ क्या, मैं ठेकेदार हूँ क्या इस चीज़ का कि जगह मैं उपलब्ध कराऊंगा? जगह आपने लिख के दिया है, शासन तय भी तो कर सकता है जगह कहाँ है, कहाँ लगेगी मंडी। और फिर मैं तो ये जिम्मेदार, उनके व्यवस्था का जिम्मेदार था, उनका शोषण न हो, उनके साथ खड़ा था, उनकी टीन सेट, उनके टेंट, उनकी जनरेटर, उनकी लाइट की व्यवस्था करके दिया है। और हिसाब किताब जिसको लेना है, जिसको बहुत दर्द पड़ा है, जिसको कमीशन नहीं मिला है, जिसको वहाँ अवैध पड़ाके नहीं मिले हैं, फर्जी रूप से कमाई नहीं हो पाई है, उसको दर्द है, उसका दर्द हम महसूस कर सकते हैं कि वो दर्द की वजह से ऐसा लिख रहा है। हमसे बैठ के बात करें, हमसे हिसाब किताब करें, जो भी ये बोल रहा है उससे ये पूछिए कि कितने रुपया उसने दिया है। और अगर कोई वैध हमारा जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसने अगर कहीं आरोप लगाया हो कि जबरन वसूली हुई है, इससे पहले जब हम लोग व्यवस्था संभाले मिल करके तो ठीक था, इसके पहले तो बहुत लंबी वसूली होती थी। सपा सरकार में तो बहुत लंबी वसूली होती थी, 17 हज़ार रुपये पड़ता था व्यापारी को। तभी एक चेयरमैन होते थे, वो अपने नाम का थैला पकड़ाते थे व्यापारियों को कि इस थैले को अपने दुकान में रखना है, ये किट है, उसकी एक विशेष व्यक्ति की फोटो लगी रहती थी। और आज कहते हैं कि ये नगर पालिका का काम है, तो नगर पालिका को करना चाहिए। नगर पालिका ने नहीं किया, उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। क्यों नहीं किया नगर पालिका ने? हमको क्यों आना पड़ा आगे? क्या हमारे हिंदू त्यौहार बर्बाद करना चाहते हैं? सबसे जिला प्रशासन को ये नहीं कहूँगा कि जिला प्रशासन की कोई मंशा थी कि आग लगे। देखिए, फायर ब्रिगेड ने भी जो कोशिश करना था किया, कहीं ना कहीं गलती हुई, चूक हुई, और आग है, बारूद है, ये इसको हम आपदा से कम नहीं कह सकते। ये बारूद है, केवल 6 मिनट में पूरी मंडी जल गई। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ पे मैं वो जो फायर सेफ्टी का सिलेंडर होता है उसको लेके मैं स्वयं बुझा रहा था, मेरे तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। मैं वहाँ खड़ा था, लेकिन मेरी दम घुटने लग गई थी, क्योंकि वो ऐसी जहरीली टाइप की गैस एक साथ बीच मैदान में बहुत सारे पटाखे हुए, तो इसलिए घबराहट की वजह मैं फिर कुछ देर के लिए मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मैं अपने व्यापारियों से थोड़ी दूर हुआ, उसके बाद जैसे मैं रिकवर हुआ तुरंत सब लोगों के पास फिर बीच में आया, उनकी बात की, और आगे भी हम लोग बात करेंगे। मैं जिला प्रशासन से तो ये निवेदन करूंगा कि मुझे लगता है कि सारे व्यापारियों का कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इसमें देखिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं समाज का काम करता हूँ, मैं धर्म का काम करता हूँ, देश का काम करता हूँ। अगर किसी को अपराधी लगता हूँ, किसी को लगता है हमको जेल भेजना चाहिए, किसी को लगता है कि हमारे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसको खुशी मिलती है, तो आखिर क्यों उसकी भी जाँच होनी चाहिए। वो हमें वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मेरे व्यक्तित्व को गलत दिखाने का प्रयोग कर रहा है, आखिर क्यों? भाई उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों लिख रहा है? कोई अगर कोई पत्रकार लिख रहा है, कोई गलत लिख रहा है, तो कैसे लिख सकता है? लाइसेंस हमारे पर्याप्त थे, 70 लाइसेंस थे। किसी पेपर ने, बड़े प्रतिष्ठित पेपर ने लिखा कि वो अवैध थे, लाइसेंस नहीं थे, उसमें लिखा कि जगह का परमिशन। कैसे परमिशन नहीं था भाई? आप प्रशासन पे उंगली उठा रहे हो, शासन पे उंगली उठा रहे हो। जिला के जो है वो अपने एसडीएम साहब ने लिखे, जो हमारे तहसील के एसडीएम हैं, उन्होंने लिख के दिया कि महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज। भाई मैं कौन होता हूँ जगह तय करने वाला? प्रशासन ने तय किया, वहाँ पे मंडी लगी, और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की क्या जरूरत है? मुझे क्यों आप फंसाना चाहते हैं? किसी तरह से मेरे खिलाफ बात क्यों करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है भाई, मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ अपराध कर दिया हूँ? आग तो एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ना, आग कैसे लगी उसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने यह भी कहा कि उद्घाटन हुआ, उसके बाद हवन किया गया, माचिस जलाई गई, अगरबत्ती, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। सारे व्यापारी प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक हमारे बुजुर्ग हैं अशोक दुबे जी, उन्होंने उद्घाटन किया, 60 साल की उम्र है उनकी, पुराने पड़ाका व्यापारी हैं, उनके यहाँ से हम लोगों ने फीता कटाया। मैं तो केवल वहाँ पुतले की तरह खड़ा था। मेरा काम वहाँ की व्यवस्था ये था कि वहाँ की लाइट गड़बड़ ना हो, वहाँ के टेंट में जो व्यवस्था है, वहाँ का मानक जो था सरकार का 3.5 मीटर का, वो मानक हमने तय किया। एक दुकान में आप मानक नाप सकते हैं कि वो मानक था या नहीं था। या बारूद है, बारूद का ढेर है, वहाँ एक रॉकेट उड़ा, दूसरी दुकान में, तीसरे में, चौथे में, तुरंत आग पकड़ लिया। एक 3.5 मीटर का डिस्टेंस था, हर दुकान में लगभग दूरी तय थी। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने वहाँ देखा,
तपस्वी जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सामाजिक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है तो हो सकता है उनको जानकारी ना हो, और हो सकता है वो भी कहीं ईर्ष्या से ग्रसित हो, ऐसी बात करते हैं। तो फतेहपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जी से आप व्यापारियों के साथ मुलाकात की है, तो क्या वार्तालापें वहाँ पे हुई है? देखिए, मुखलाल जी सकारात्मक व्यक्ति हैं। हमारे हिंदू त्योहारों में, हम लोगों की संस्कृतियों में, और जब से वो जिला अध्यक्ष हुए तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। मुखलाल जी को समाज नेता भी मानता है, मुखलाल जी ने अच्छा काम किया है, तो इसलिए हम लोग मुखलाल जी के पास सब व्यापारियों के साथ पहले बैठे, फिर सहमति हुई तो मुखलाल जी के साथ हम लोग बैठे। फिर उन्होंने भी अधिकारियों से बात किया, सक्षम अधिकारियों से। अधिकारियों ने भी कहा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जो चीज़ें होंगी तो मिलके होंगी, सभी व्यापारियों के लिए होंगी। आज कितना व्यापारी को लेकर आप वहाँ? सारे व्यापारी थे अपने, कोई व्यापारी छूटा नहीं हमारा, सारे व्यापारी थे। और ये लोग गुमराह हैं, अभी जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं वो गुमराह हैं। उनको लग रहा है कि हम बड़ा छाप देंगे, बहुत कुछ गलत हमारे खिलाफ बोल देंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। तो नंबर उनके बढ़ रहे हैं तो हमारी बुराई दिन भर करो, आप अपने नंबर बढ़ाओ, हमको उससे समस्या नहीं है। हमारी समस्या सिर्फ ये है कि व्यापारी की भरपाई कैसे हो। और किसी को हमसे समस्या है, लोग तमाम तरह के प्रश्न पूछते हैं कि आपको किसने ठेकेदार बना दिया, आप कैसे ठेकेदार। अरे मैं कौन सा ठेकेदार हूं भाई, व्यापारियों के हित के लिए खड़ा हूं। वो मेरे समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे परिवार के हैं, जिले के लोग हैं। उनके साथ खड़ा होना कोई अपराध है क्या? उनके लिए व्यवस्था करना, उनका सहयोग करना, हमारे त्यौहार हैं, अच्छे से हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मने। मेरी जगह दूसरा कोई होता, आग लग जाती तो क्या वो अपराधी हो जाता? तमाम जगह आग लगती है तो मैं ही हर जगह का अपराधी हूं। कहीं हमको मैहर में दिखाई दिया, कहीं दूसरे प्रयागराज में दिखाई दिया, पिछले बार मथुरा में आग लगी, तो कहीं भी आग लगती है तो अपराधी हमें क्या? आग तो कहीं भी लग सकती है, जहां बारूद होगी वहीं आग लगेगी, और आग बारूद तुरंत खत्म भी होती है। इसी तरह लोगों के अंदर आग लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ थी, वहाँ पर पानी नहीं था, उनकी गाड़ियाँ नहीं स्टार्ट हो रही थी। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। देखिए, इसको भी लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो एक अधिकारी थे जिले के, जसवीर सिंह जी, मैंने उनको देखा कि वो बहुत चिंतित थे, परेशान थे, और कहीं ना कहीं छोटी गलती हुई अपने लोगों से कि फायर ब्रिगेड की जो ड्राइवर हो सकता है, पता नहीं कितने ड्राइवर है, तो ड्राइवर मौजूद मौके में नहीं हो पाए, तो इसलिए थोड़ी समस्या हुई। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी था, ऐसा तो लोग भ्रमित कर रहे हैं, पानी पर कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की थोड़ी कमी हुई, जिसके कारण आग बिल्कुल तुरंत पकड़ ली। और मैं तो मौके में प्रत्यक्षदर्शी था, 6 मिनट के अंदर पूरा मंडी खत्म हो गया। फिर लोग बता रहे हैं हम भग गए, मैं भगा कहीं नहीं। मेरा जब आग लगी है तब के भी मेरे सारे वीडियो लोगों ने बनाए, मैंने देखे, और बाद में मेरे सामने आए कि मैं वहाँ मौके में था। जब आग खत्म हो गई पूरी तरह से, प्रशासन तो बाद में आया, जब आग खत्म हो गई मेरी सांस फूलने लगी थी, मुझे समस्या हो रही थी। वो पटाखे का जो धुआं था बड़ा उलझन कर दिया मुझे, मैं वहाँ बीच मैदान में था, तो इस चक्कर में मुझे वहाँ से हटना पड़ा, मेरी बीपी बढ़ने लगी थी, तो डॉक्टर के पास कुछ दिन के लिए हमको जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं अपने व्यापारियों से मिला, फिर पुनः सुबह बैठक हुई, फिर आज भी बैठक हुई, और लगातार तब तक बैठेंगे जब तक उनकी भरपाई नहीं होगी। परिचय आपका? धर्मेंद्र जनसेवक, बजरंग दल जिला संयोजक। फतेहपुर के पटाखा मंडी लगी हुई थी और वहाँ पे अचानक आग लग गई थी, क्या था पूरा कारण? देखिए भैया, मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मेरी जो भी वीडियो वायरल हुई है उसको तोड़ मरोड़ के अपने रूप में जिसको जैसा लगा उसने उस रूप में व्यवस्थित करके वो वीडियो वायरल करी। पूरी सच्चाई में पूरा जो मैंने बोला वो है ही नहीं, जो मैंने बोला है उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। जो उनका काम था वो मैंने पर्सनल किसी को कुछ नहीं कहा है। मेरे कहने का बस ये अर्थ था कि वहाँ पे प्रशासन की गलती थी, लेकिन मेरी वो बात नहीं सुनी गई। बात बस ये सुनी गई कि मैंने जो बोल दिया, उनके कोई गलती नहीं है। धर्मेंद्र भैया अपने जनसेवक जो मंडी अध्यक्ष थे वो पूरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो मैंने वो बयान निकला वो हड़बड़ाहट में निकला, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहने का अर्थ मेरा बस यही है कि मैं वहाँ पे हड़बड़ाहट हो गई, मैं जो बोल रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो मैंने कहा वो बात वो बिल्कुल तरह से मेरे शब्द जो निकले हैं वो आधे आप मान लीजिए, आप उसकी सत्यता पे बिल्कुल मत जाइए। जो अपने जनसेवक भैया हैं उन्होंने पूर्ण सहयोग किया है हम लोगों को, और जो इससे जो खर्च लिया है वो हमको उतना नहीं है, लेकिन ये जितना खर्च था ये सब एक एक रुपया का वो हिसाब देने को तैयार है, उसमें उनका कोई वो नहीं है कि उनका जाए। क्या उन्होंने अपने पर्सनल खर्च लिए पैसे लिए थे क्या? पर्सनल उनका खर्चा बचेगा ही कैसे, उसमें तो और इससे ऊपर चला जाएगा। पर्सनल कुछ नहीं गया उनका जो भी कहा जा रहा है उनके विरोध में सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, और बाकी जो मेरा और वीडियो था वो कुछ है ही नहीं। जो कुछ लोगों ने ये वीडियो काट पीट के
जैसे था आधा अधूरा, बस जो मेरी क्लिप थी वो 2-4 सेकंड की डाल दी गई है और उसको आप लोग सत्य समझ किसके रहे हैं। कहने पे आपने बोला था? हमने ये किसी के कहने, वहाँ पे कुछ भड़काने वाले थे, कुछ पीछे से जो मुंह से बोल रहे थे वही हड़बड़ाहट में आगे से निकल रहा था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जब मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हूँ, जो पैसे वहाँ लिए गए थे वो किस चीज़ के लिए गए थे? वो पैसे व्यवस्था के लिए गए थे। जो टेंट वाला होता है, टेंट का भी पैसा लगता है, और जो रात में लाइट जलती, लाइटिंग पूरी रात जलती है, और एक नहीं 70 दुकानें, 70 इनको ही क्यों चुना गया था कि वो वहाँ पर ये व्यवस्था करें? यह एक ईमानदार आदमी है, हम लोगों की नज़र में यह एक ईमानदार आदमी है, तो इनको इसलिए चुन दिया गया कि हम लोगों को उतनी मतलब दिक्कत ना रहे, हम लोगों को सहारा देने के लिए, क्योंकि हम लोग तो दुकान के माल लाने में व्यस्त रहते हैं। अब दुकान लाने के माल के साथ में हर दुकान में कि दुकान का माल भी लाएं, फिर दुकान तैयार करें, इसलिए इनको चुन लिया गया था, ताकि ये टीम से सब बराबर करते, हम लोग बस आएँ, बेंचें बिछाएँ, सीढ़ी लगाएं और दुकान लगाएं, अपना व्यापार चालू करें। किंतु इस दुर्घटना के कारण बहुत बड़े सदमे में सब लोग हैं।